students, today we are going to learn conjunctions, but before moving on to the same, we learn what are clauses. What is a clause? हम लोगों ने सुना है sentence and clause, तो clause क्या होता है? A clause is a part of a sentence. एक sentence के part को clause बोलते हैं. A clause is a group of words that has subject and predicate. और क्लॉज जो है जस्ट लाइक सब्जेक्ट वो पार्ट है सब एक सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन और मोर क्लॉजेस. जितना अगर एक सेंटेंस है कंप्लीट सेंटेंस जिसका एक मीनिंग है सेंस है वो या तो एक या तो दो या उससे भी ज़्यादा क्लॉजेस से मिलकर बना होता है. So let's see the examples. John bought a new car. एक sentence, एक clause. John bought a new car, but he is using his old car. One sentence, but two clauses. Then there are types of clauses. Let's see. Every clause has at least a subject and a verb. और उसमें subject और predicate में एक subject और एक verb ज़रूर होता है. Clauses have some characteristics that help to distinguish one type of clause from another. Clauses के कुछ characteristics होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि clause कौन से type का है. So let's see. There are 4 types of clauses. First is independent clause जिसको हम main clause भी बोलते हैं. Then we have dependent clause जिसको हम subordinate clause बोलते हैं. एंड रिलेटिव क्लॉजेस जिसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं एंड नाउन क्लॉजेस. लेट्स सी हाउ दे वर्क. इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज. एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस. कंप्लीट सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब and expresses a complete thought in context and meaning. It expresses a complete thought. वो क्लॉज जो एक पूरी बात कहता है, एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, एक सेंस बनाता है, उसको हम क्लॉज मेन क्लॉज बोलते हैं और उसमें वो एक सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बना होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू कंप्लीट थॉट. फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्ड. इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. सब्जेक्ट है शी, वॉक्ड इज योर वर्ब. ठीक है. Main clauses can be joined by a coordinating conjunction to form complex or compound sentences. Complex और compound sentences बनाने के लिए हम main clauses को coordinating conjunction से जोड़ते हैं. Coordinating conjunction हम next video में देखेंगे. यहाँ पे एक briefing है. Coordinating conjunctions and, but, for, nor, or, yet. For example, he bought a new car but he is still using old one. But is used to combine two independent clauses. दो independent एक दूसरे पर depend नहीं करते हैं, दोनों clauses अलग अलग हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए हमने coordinating conjunction का use करा है. Dependent clauses जो एक दूसरे पे depend करते हैं, subordinate clause भी बोलते हैं. और dependent clause और subordinate clause is a part of a sentence. वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस. सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है लेकिन अगर दोनों में से एक भी अधूरा हो तो कंप्लीट सेंस नहीं बनता है. दे कैन मेक सेंस ऑन देयर ओन बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग. ठीक है. वो अपने आप में एक हल्का फुल्का मीनिंग तो बना सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. A dependent clause is joined to an independent clause to form a complex sentence. एक dependent clause के साथ में दूसरे independent clause को जोड़ा जाता है ताकि complex sentence बनाया जा सके. It often starts with a subordinating conjunction और इसमें हम subordinating conjunction का use करते हैं. Subordinating dependent clause और subordinate clause
कि क्या कंजक्शंस हैं, आफ्टर, बिफोर, वन, सिंस एक्सेट्रा। डिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू इनकम्प्लीट थॉट। ये सब होने के बावजूद इनकम्प्लीट थॉट होता है, जैसे कि whenever I go to superstore I buy chips। सबसे पहले कंजंक्शन है whenever और फिर I go to superstore I buy chips। तो एक आइडिया तो मिल गया कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन इनकम्प्लीट थॉट है। Then we have relative clauses. A relative clause starts with the relative pronoun at the start of the clause, like who, which, whose, etc., to make distinctions between an antecedent that is a human and an antecedent which is a non-human. Following will make it clear further. रिलेटिव क्लॉजेस को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, जैसे हु, विच, हुज एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें तो हु, हुम, या किसी नॉन ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो विच। जैसे कि हु इज यूज्ड व्हेन द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन। हु या हुम कब यूज होता है, जब जिसके बारे में बात हो रही है वो पर्सन हो। दैट इज यूज्ड टू रेफर टू ईदर अ पर्सन और थिंग। which is used to refer to anything except a person। person को छोड़ के which हम किसी में भी use कर सकते हैं। it is noteworthy that whom is not used much in spoken English। जब हम बोलते हैं तो spoken English में whom का use ज़्यादा नहीं किया जाता है। Examples: I met my friends yesterday. The friend who had curly hair was very intelligent. The race was the one that I lost। तो अगर हम इनको फ्रेगमेंट करें तो आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, द फ्रेंड हैज़ कर्ली हेयर, एक सेंटेंस। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, दूसरा सेंटेंस, उसको हमने ज्वाइन कर दिया है। द रेस वॉज द वन दैट आई लॉस्ट, ठीक है, वो रेस के बारे में बात हो रही है जो उसने हार ली थी। देन वी हैव रिलेटिव क्लॉजेज में restricted relative clauses and non-restrictive relative clauses। so I'm just briefing you all out, इतना ज़्यादा important नहीं है for your study reference। restrictive relative clauses are sometimes called defining relative clauses or identifying relative clauses। similarly non-restrictive relative clauses are called non-defining or non-identifying relative clauses and is preceded by a pause in speech or a comma in writing। तो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेज जो होते हैं उनको कभी कभी हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, वेयर एज द केस इज वाइस वर्सा इन नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का क्या एग्जाम्पल है? द प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशन विल मेक अ लार्ज प्रॉफिट। सिंपल है, हमने डिस्क्राइब कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। फिर द प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशंस, यहाँ पे हम कॉमर्स यूज कर रहे हैं, पॉजेज लगा रहे हैं, विल मेक अ लार्ज प्रॉफिट। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव का एक छोटा सा टेबल दे रखा है कि रिस्ट्रिक्टिव हो तो क्या सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, पॉसेसिव में क्या आएगा। नॉन रिस्ट्रिक्टिव में विच, दैट के साथ ह्यूमन, नॉन ह्यूमन के साथ क्या लगेगा सब्जेक्ट में और इन सब चीज़ों में। देन वी हैव नाउन क्लॉजेज। It is a dependent clause that works as noun. Noun clauses can act as subjects, direct or indirect objects, or predicate nominatives. Some examples are as under। देखिए noun clauses क्या होता है कि वो जो ये dependent clauses होते हैं और ये noun की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये जो nouns होते हैं ये subject, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव, इस तरीके से एक्ट करते हैं। जैसे टेल मी हु लेफ्ट हिज बुक ऑन द टेबल, direct object। I shall tell whoever will listen my interesting story, indirect object। whoever is the last one to leave turns off the light। अब यहाँ पे ये whoever जो है subject की तरह काम कर रहा है। the boy with the curled hair is who I want on my team। predicate nominative है, ठीक है। the boy को ये nominate कर रहा है who। Noun clauses often begin with pronoun or other words. That particularly word usually has a grammatical function in the sentence। कभी कभी noun clause की जगह पे pronoun या कोई और word भी हो सकता है।
नाउन क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो सकता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बट द लिमिटेशन इज सिर्फ जो लिखा हुआ है वही होता है और कुछ नहीं होता है। So please watch the next video to understand conjunctions. This is just one part to make you understand what conjunctions is और उनका clauses के लिए कैसे use किया जाता है। I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.